नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से आतिशी ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन वो पहुंची, एलजी वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा भी आतिशी ने सौंप दिया है। जी हां, पहले ही ये फैसला ले लिया गया था चुनावी नतीजों को देखने के बाद कि रविवार को 11 बजे एलजी के पास पहुंचकर आतिशी अपना इस्तीफा सौंप देंगी और तय कार्यक्रम के मुताबिक जो फैसला उन्होंने लिया था उसके मुताबिक वो राजभवन पहुंची। और जो तस्वीरें और जो वीडियोस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो उसी दौरान की हैं जब गाड़ी में बैठकर वो अपने घर से निकली, राजभवन पहुंची। मीडिया से उन्होंने कोई खास बातचीत नहीं की, सीधा राजभवन पहुंची, अपना इस्तीफा दिया और वहां से वो वापस लौट आई हैं। और वही तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताते चलें, दिल्ली विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में गए हैं। और अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 48-22 का रेशियो रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीटें गई हैं, जबकि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से पार करते हुए 48 सीटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बनाई है। ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए, प्रचंड जीत है बीजेपी के लिए। शायद इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीते दिन सचिवालय को सील करने की खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि एक एक फाइल की जांच की जाएगी। लेकिन इन सबसे इतर आतिशी के बारे में अगर आपको बताएं तो भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है, वो भी 27 साल बाद। लेकिन अगर आतिशी के बारे में बात करें तो कालकाजी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 3100 वोट के मार्जिन से वो जीत गई हैं। उन्होंने अपनी सीट बचा ली है। रमेश भिदुड़ी उनके सामने कट्टर और कड़े प्रतिद्वंदी माने जा रहे थे, लेकिन रमेश भिदुड़ी को आतिशी ने हराया और वो अपनी सीट को बचाने में, अपनी साख को बचाने में कामयाब हुई हैं। लेकिन चूंकि सरकार आम आदमी पार्टी की अब नहीं बन रही है, सीटें बहुत ज्यादा कम हैं, जितनी उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी उससे तो बहुत ही कम है। ऐसे में आतिशी को निश्चित तौर पर अपने पद से इस्तीफा देना ही था। और अब कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। देखिए, बीजेपी की तरफ से अब तक कोई ऐलान तो नहीं किया गया है, किसी नाम को आगे नहीं रखा गया है, लेकिन 4-5 नाम सोशल मीडिया के गलियारों में जबरदस्त तरीके से घूम रही हैं। लेकिन यह सिर्फ कयासबाजी है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल जो नाम घूम रहे हैं इस वक्त वो आपको बता देते हैं। प्रवेश सिंह वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़े, सामने केजरीवाल थे, उनको हराया। मान लीजिए 70 में से सबसे ज्यादा अहम सीट यही थी, इसको प्रवेश वर्मा ने निकाला। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को जिस तरीके से पिछले 2 महीने से प्रोजेक्ट किया जा रहा था, हो सकता है यही प्लानिंग रही हो। इसके अलावा और भी कई नाम है, जैसे मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा स्मृति ईरानी को लेकर भी कयासबाजी का दौर चल रहा है। दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, वीरेंद्र सचदेवा का नाम आ रहा है। ये नाम ऐसे हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि हो सकता है इनमें से कोई एक प्रबल दावेदार हो जिसे कुर्सी सौंप दी जाए। इनसे इतर भी कोई नाम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर बैक टू द पॉइंट आए, यानी कि अपनी खबर पर वापसी करें, तो आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाले हुई थी, अरविंद केजरीवाल आप जानते ही हैं जिस तरीके से आरोपों में घिरने के बाद जेल गए थे, उसके बाद यह फैसला ले लिया गया था और आतिशी को टेम्पररी सीएम बनाया गया था। अब चूंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये वो ही तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रही हैं। बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें मिली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें। और ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी को कितनी प्रचंड जीत मिली है 27 साल के एक बड़े वनवास आप इसे कह सकते हैं, या फिर एक बड़े अंतराल के बाद। बहरहाल इस्तीफा हो चुका है आतिशी का। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।